जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करना चाहूँगा और आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अपने ये लकी इंस्टीट्यूट जोधपुर में मैंने कॉलेज में ये प्रतियोगिता, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, प्रतियोगिता खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई है और इन खेल प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर बच्चों ने और हिस्सा लिया है। और ये खेल प्रतियोगिता इसलिए होती है कि ताकि इन बच्चों का मानसिक संतुलन अच्छा रहे और इनका शरीर तंदुरुस्त रहे, और इनका यही उद्देश्य होता है। लेकिन आपको फिर से बता दूं, ये लोकल एरिया के छोटे छोटे कॉलेज हैं, लेकिन आप फिर भी IIT जैसे कॉलेज की तुलना नहीं की जा सकती। ऐसे ऐसे हजार कॉलेज भी एकत्रित कर दिया जाए फिर भी IIT जैसे कॉलेज की बराबरी नहीं कर सकता। और ये धीरे धीरे ऐसे प्रतियोगिता में, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये कबड्डी खेल आयोजित हो रही है यहाँ पे, और ऐसे खेल प्रतियोगिता में ये बच्चे भी आयोजित हिस्सा ले रहे हैं। और जैसे कि आपको ये बता दूं कि जैसे कि जो भी जीतेगा उसमें आपको पुरस्कृत भी किया जाएगा, और सभी को आप मैं निवेदन करता हूँ कि ऐसे प्रतियोगिता में शामिल होना चाहिए। और कैसे हो? जैसा कि आप सब जानते हो, लक्की शिक्षा संस्थान के अंदर स्पोर्ट्स डे चल रहा है, तो अपनी टीम है कबड्डी की, BCA की फर्स्ट ईयर की। चलो आ जाओ, देखते हैं कौन कौन प्लेयर है। ये अपनी कबड्डी की टीम है, कैप्टन है विनोद पटेल। आप कुछ कहना चाहते हो विनोद? नहीं भाई, नहीं एग्जाम कुछ कहो प्लीज। अच्छा बाय खेलना है अभी बस। टाटा गुड बाय गया। क्या आना है? ठीक है साहब, स्पेशली बुलाए गए हैं कबड्डी के लिए अपनी टीम के कोच साहब। सर आप कुछ कहना चाहोगे सर? ओके, अंकुश सोलंकी, तूने तो किसी में पार्ट लिया नहीं। इस खेल प्रतियोगिता में मैंने हिस्सा लेने का सोचा। जब हिस्सा लेने के बाद जब मैंने खेल प्रतियोगिता आयोजित उसमें हिस्सा लिया और उसमें खेला, तो सबसे पहले मैं नीचे गिर गया और मेरे एक साथी भी नीचे गिर गया था। तब मैं वापस खड़ा हुआ और आगे बढ़ते हुए और फिर से नीचे गिरते गिरते और वो बोरी हाथ में लेकर चला गया। प्रतियोगिता 3 दिवसीय चलेगी और इन 3 दिनों में और बच्चे और ये स्टूडेंट सब खेलेंगे। प्रतियोगिता में आप देख रहे हैं जैसे कबड्डी की टीम है ये, और ये हमारे भाई इधर आइए, ये हमारे भाई है जो कबड्डी में गोल्ड मेडल लाएंगे। तो और ये विजेता जीतेंगे, हम आशा करते हैं ये जीत पाए, और बड़ी मेहनत के साथ ये अभी मेहनत कर रहे हैं और कबड्डी में, और ये बड़ी अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हैं। सुबह से आए हुए हैं, 6 बजे से यहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये अभी निर्णय लिया है कि रात के 12 बजे तक अपने घर जाएंगे। धन्यवाद। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे हाथ में ID कार्ड है और ये ID कार्ड मैं अपने दोस्त को पहनाते हुए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ब्लैक टी शर्ट में, और रेस स्टार्ट हो चुकी है, मुझे पता नहीं है, और मैं भागते हुए तेजी से, और मेरे 2 मित्र और जल्दी से आगे पहुंच चुके हैं, और मैं धीरे धीरे और कैसे भी पाँव में चोट खाकर आगे बढ़ते हुए और बढ़ता जा रहा हूँ और हारते हुए पूरे पीछे से आया हूँ। जैसा कि इस कॉलेज में आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे एकत्रित हुए हैं, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सारे के सारे बच्चे यहाँ पर प्रेजेंट दिख रहे हैं। लेकिन अगर नॉर्मली कॉलेज में बात की जाए तो इतने बच्चे नहीं दिख पाते, और गेम्स में इनकी रुचि जबरदस्त है। गेम्स में और इनकी वो जोश देखें, उल्लास देखें, और इनमें कुछ कर जाने की इस गेम में चाहत देखें। तो देख पा रहे हैं कुछ लड़कियां इस गेम में आयोजित में हिस्सा लिया है और गेम में पार्टिसिपेट भी किया है। तो देखते देखते बॉल जैसा कुछ गेम है, मेरे को इस गेम का नाम नहीं पता, माफ कीजिए दोस्तों। ये जो भी गेम खेल रही है और ये आपस में लड़ रही है, क्या कर रही है पता नहीं, जो भी कर रही है गेम्स खेल रही है, और एक्टिविटीज में अपना मस्तिष्क भी ठंडा कर रही है। और कई सालों से इनमें कोई गुस्सा भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी गुस्से उल्लास में एक लड़की का मतलब चक्कर आ कर रहे सब कुछ हुआ है, तो इससे तबीयत और खराब हुई, उनको थोड़ा आराम के लिए बैठाया गया, और ये फिर से गेम चालू हुआ, और फिर लड़कियों ने इस गेम में हिस्सा लिया और बार बार हिस्सा लेते हुए। दोस्तों ये राहुल जी है। बिल्कुल हम राहुल जी हैं। हाँ, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल बोलना चाहेंगे। आज हमारे कॉलेज के अंदर स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत हमारा गर्ल्स का क्या कौन सा गेम है? वॉलीबॉल है। क्या है? क्या कर रहे हो यार? पता नहीं क्या है। हैंडबॉल है ये। अच्छा कुछ तो है। अगर इस गेम का नाम पता हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइए कौन सा गेम था, और मुझे अभी तक मेरे को नहीं पता, और मैं जानकर भी क्या करूँ। और ये सारा गेम इन लड़कियों के लिए था, तो लड़कों के लिए गेम नहीं हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर से ये लड़की उसको चैलेंज कर रही है, मैं तेरे को मारूंगी, ऐसा कुछ कहते हुए, धमकी देते हुए। तो आप देख पा रहे हैं, और फिर से ऐसे, और देखते हैं कौन जीतता है।
और ये लड़की उसको धक्का देते हुए, और ये लड़की आगे से पीछे आते हुए, और ये बॉल उससे वहाँ फेंकी है। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप फिर भी देख पा रहे हैं कि कॉलेज में ऐसा गेम्स होते हैं। तो होते ये एक साल में 3 दिन हुआ है, मतलब एक साल में 3 दिन गेम्स होता है। तो अगर आप दूसरे कॉलेज की तुलना करें तो उनमें कॉलेजों में सबसे ज़्यादा गेम्स होते हैं और बहुत दिनों तक चलते हैं। जैसे कि हमारे ये बहुत अच्छे मित्र हैं और ये भी इस गेम में पार्टिसिपेट करने आए, और मैं भी इनके साथ कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट में ज्वाइन करने आया। लेकिन कोई ना कोई अपना यूट्यूब में कोई वीडियो बनाने भी आया और कुछ ना कुछ आपको बता पाऊँ इन कॉलेज के बारे में, ऐसे कॉलेज के बारे में। लेकिन आपको फिर भी एक चीज़ बता दूँ, इन कॉलेजों में कोई भी स्टूडेंट सीधा ही एडमिशन ले सकता है। तो कहने का तात्पर्य है आपको यहाँ पर कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी मेरी एक सलाह है आपसे, विनम्र विनती है, आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर ही किसी कॉलेज में एडमिशन लें। और मेरा यही सलाह रहती है, कोई दिक्कत नहीं है और सब अच्छा ही है। लेकिन फिर भी आपकी जो कॉलेज की लाइफ और बेहतर हो जाएगी जब आप किसी एक और भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर कोई एक बहुत ही बड़ा ऊंचाई तक पहुंचे और एक अच्छा कॉलेज प्राप्त करें, जिससे आपकी एजुकेशन क्वालिटी और भी ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो दिक्कत नहीं है। और वहाँ पर जब आप एडमिशन लोगे तो वहाँ पर भी खेल प्रतियोगिता ताबड़तोड़ होगी, कोई दिक्कत की परेशानी वाली बात नहीं होगी। इन गेम्स में हाँ ठीक है, लोगों का थोड़ा मनोरंजन हो रहा है, बच्चों का मनोरंजन हो रहा है और खेलने वालों का भी मनोरंजन हो रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर आने वाले सबका मनोरंजन हो रहा है। ये गेम्स तो बस एक नाम का गेम है, लेकिन फिर भी इनका मानसिक संतुलन ना बिगड़ पाए, इसलिए इनका गेम्स प्रतियोगिता में थोड़ा इस 3 दिन के लिए गेम्स रखा गया, इसलिए रखा गया, यही कारण था। जहाँ तक मेरी बात है, जहाँ तक मैंने भी आईआईटी जैसे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए भरसक प्रयास किए, लेकिन कहीं ना कहीं कई सारी प्रॉब्लम आती है जीवन में जो बता पाना मुश्किल हो पाता है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कॉलेज में एडमिशन लिया है तो कोई ना कोई ऐसा कोई कारण रहा होगा मेरी लाइफ में। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ज़िंदगी को एक हसीन पल की तरह जियो और इस तरह जियो कि कोई ऐसा व्यक्ति कोई चीज़ नहीं पाया हो। कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका जो भी कर्म लिखा है वो भगवान के लिए सब कुछ तय किया गया है, और जहाँ भी आप जाओगे और वो भगवान तय करेंगे कि आप कहाँ किस कदम तक पहला कदम रखोगे और कहाँ दूसरा कदम रखोगे। तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आज हमारे आईआईटी कॉलेज की बात ही कर ली जाए। जब आईआईटी कॉलेज मैंने विजिट किया, आईआईटी जोधपुर, तो मैंने वहाँ पर ऐसी बहुत सी रोमांचक और एंटरटेनमेंट करने वाली और नॉलेजेबल चीज़ें देखी। और मैं वहाँ जब गया तो पूरी तरह उस कॉलेज को विजिट ही नहीं कर पाया, और इस कॉलेज में मैं जब कदम रखता हूँ तब ये कॉलेज ही ख़त्म हो जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह रस्सी खींच बल, इसमें लड़कों ने हिस्सा लिया है और पार्टिसिपेट भी किया है। और जो पीछे वाले भैया इनमें रस्सी खींच रहे हैं, बहुत ज़ोरों से खींच रहे हैं और खींच कर रस्सी और पतली हो गई है। कहने का तात्पर्य इन भैया ने बहुत ज़्यादा जोर लगाया है और पूरी शक्ति, अपनी जान इस खेल में लगा दी है, और रस्सी खींचते हुए और ज़्यादा तेज गति से ये रस्सी खींची है और वो सामने वाली टीम जीत गई। और ये कोई दूसरी टीम आई है और ये मुकाबला अभी शुरू होने जा रहा है। रणभूमि में घोड़े तैयार है, हाथी तैयार है और रस्सी भी तैयार है, और खींच रहे घोड़े हाथी और खींचते और पीछे ले जा रहे हैं, और ये टीम लगता है जीत जाएगी। और जीतते हुए ये कोई टीचर्स ये जीत गए। क्या बात है, क्या बात, ताली बजाओ। और मैंने जो आईआईटी विजिट किया जोधपुर, और आप वो देखना चाहते हैं तो आपको एक आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा और सीधा ही मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आप उस पर जाकर देख पाएंगे। और मैंने जो विजिट किया और जो भी मैंने देखा, जो भी नॉलेजेबल चीज़ें थी, आप देख पाएंगे। तो ये लड़कियाँ आई है, लड़कियों ने दम लगा कर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, रस्सी टूटना चाह रही है लेकिन ये टूटने नहीं दे रही लड़कियाँ, और ये आगे पीछे हो रही हैं। आप देख ही पा रहे हैं, मेरे को क्या बताने की जरूरत पड़ रही है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। ये लड़की ये गिरी चारों के 4 या 5 और 6, और दम लगाते हुए फिर से ये राउंड शुरू हुआ। राउंड शुरू होते हुए ये लड़की फिर से जो लगा रही है, टीचर्स कह रहे लड़
लड़कियां अरे खींच खींच ये जीत गई, वाह 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 क्या बात है, ट्रॉफी दो 10 रुपए की। दोस्तों जैसा कि दूसरा राउंड स्टार्ट हुआ है और ये दूसरे सब्जेक्ट की लड़कियां आई है और ये भी पुरानी लड़कियों से बदला लेना चाहती है और ये बदलाव लेने के आक्रोश में यहाँ जंग लड़ेगी और इस जंग में सारे कॉलेज के लोग गायब हो जाएंगे और यहाँ से पूरी बस्ती खाली हो जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं खींचेंगे और सामने वाली बिल्डिंग गिरने वाली है, तो ज़रा ध्यान से अभी गेम ख़त्म हो चुका है। लगता है लड़कियाँ नहीं लड़ना चाह रही है, वरना लगता है लोगों को पता चल गया है बिल्डिंग गिर जाएगी, इसलिए गेम ख़त्म कर दिया गया। और जहाँ तक कि गेम्स की बात की जाए तो जैसे कि इन गेम्स में इतना भी उल्लास और उमंग नहीं दिखा, लेकिन आपको ये बता दूं दूसरे देशों में जैसे कि चाइना जैसे देशों में जहाँ तक प्रारंभिक शिक्षा के साथ साथ खेलों में इतना जोर दिया जाता है, जहाँ तक बच्चे ओलंपिक पर जाते हैं और पहुंचकर गोल्ड मेडल लेकर आते हैं। और वहाँ पर जैसे कि ओलंपिक में 50, 40 और ऐसे गोल्ड मेडल लेके आते हैं और हमारा भारत एक गोल्ड मेडल के साथ विद्यमान है। लेकिन कहने का तात्पर्य है अगर हमारा भारत इन गेम्स में और भी ज़्यादा रुचि लगाएगा और अपनी क्षमता बढ़ाएगा तो और बच्चों में उल्लास और जोश की जो ज्योति उमड़ेगी और आपको पता नहीं चलेगा हमारा भारत कहाँ कहाँ शिखर तक पहुँच रहा है और कहाँ कहाँ पहुँच चुका है। और जैसे कि अभी भी हमारे भारत में बहुत सारे गेम्स प्रतियोगिताएं होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्रिकेट चल रहा है, क्रिकेट का गेम चल रहा है और ये जो भी जीतेगा उनको 10 रुपये भी मैं दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैंने जो भी अभी इसमें कोई भी हंसी मजाक की बात की है आपको बिल्कुल ना लगाइएगा, जो भी है बस आनंद के लिए एंटरटेनमेंट के लिए बताई गई है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।